Namaskar दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सो भाई व्हाट अ सीजन वी हैव हैविंग इन आईएसएल भाई। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट विदाउट अ डाउट। मतलब जो कल हमें फुटबॉल का एक्शन कल देखने को मिला है, दोनों ही मैचेस, चाहे वो जमशेदपुर एफसी गोवा की बात करें या फिर चेन्नई वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की बात करें, दोनों भाई फुल ऑन पैसा वसूल गेम थे अगर आप उस सेंस में बोले तो। एंड जो रात का मैच था चेन्नई एफसी वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का, वहाँ पे चेन्नई एफसी ने 2-1 से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को हरा दिया है। एंड उसी के साथ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो प्लेऑफ की रेस है उससे बाहर हो चुके हैं और उनका सफर यहीं तक था इस सीजन का। लेकिन मैच की अगर हम बात करें पहले, तो आई थिंक दैट्स अ इनक्रेडिबल मैच। मतलब जिस तरह का दोनों टीम की ओर से एफर्ट था, एटीट्यूड था, इंटेंसिटी थी, आई थिंक वो देख के काफी मजा आया। एंड आई थिंक ये जो क्या बोलते हैं कि पेड्रो बेनाली ने भी पोस्ट मैच में वही बोला कि मैंने और ओवेन कोहली ने जब मैच स्टार्ट हो रहा था तब वही बात हुई हम दोनों के बीच में कि वी विल गो फॉर विन। ड्रॉ के लिए कोई जा ही नहीं रहा था, तो एक मेंटालिटी यहाँ पे दोनों टीमों की क्लियर थी। एंड ओवेन कोहली ने भी बोला कि भाई जो हमने पिछले कुछ मैचेस में जो रिजल्ट यहाँ पे बिल्ड किया है और ये पूरे सीजन में मैंने कोशिश की है कि मेरे प्लेयरों में वो मेंटालिटी डेवलप कर पाऊँ कि किस तरह से आप यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इस तरह के टफ सिचुएशन में भी कमबैक कर सको। एंड आप देखिए पिछले 3 मैचेस में यहाँ पे उन्होंने गोल बिहाइंड होके यहाँ पे उन्होंने कमबैक किया है और मैचेस जीते हैं। और वो पहले आईएसएल क्लब बने हैं जिन्होंने यहाँ पे 1 गोल बिहाइंड होके यहाँ पे लगातार 3 मैचेस में कमबैक किया है। आप देखिए मोहन बगान वाला वो गेम जिसमें इरफान यादव ने वो लास्ट मिनट में गोल मारा, देन जमशेदपुर वाले में भी वहाँ पे डाउन थे और वहाँ पे भी रहीम अली का वो लास्ट मिनट में गोल आया। और इसमें भी आप देखिए कि भाई जिस तरह से अंकित मुखर्जी ने गोल मारा, आई थिंक दैट वाज अ स्पेशल गोल फॉर अंकित मुखर्जी ऑल्सो, बिकॉज उनके फादर एट द मोमेंट यहाँ पे हॉस्पिटल में थे। तो बंदे ने भाई जिस तरह से वो 90th मिनट पे विनर दिया है चेन्नई एफसी के लिए, आई थिंक मजा आ गया वो देख के। उसके लिए यहाँ पे भाई पहले इंडियन बन चुके हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं आकाश सांगवान की, जिन्होंने भाई ओलंपिको गोल मारा है, तो वो भी भाई बेहतरीन गोल था। एंड आई थिंक इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल कमबैक फ्रॉम दी ओवेन कोहली। आई थिंक किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि भाई चेन्नई एफसी यहाँ पे लास्ट मैच डे से पहले यहाँ पे सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट होगी तो क्वालिफाई फॉर दी प्ले ऑफ। एंड जिस तरह का उन्होंने लगातार पिछले 5 में से 4 मैचेस निकाले, टफ मैचेस सारे, ओडिशा को हराया, मोहन बगान को, जमशेदपुर को एंड नाउ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को, एंड सारे आप देखें मोस्ट ऑफ द मैचेस में कमबैक किया। सो इनक्रेडिबल स्टोरी फॉर द यू कैन से कि ओवेन कोहली साइड। सामने अगर हम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की बात करें तो उनके लिए भी मैं सक्सेसफुल सीजन ये मानूंगा, क्योंकि आप देखिए लास्ट सीजन उन्होंने लास्ट पे फिनिश किया था। इस सीजन जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे लास्ट आप देखिए कि मैच डे तक वो यहाँ पे प्लेऑफ की रेस में थे। एंड पेड्रो बेनाली के अंडर यहाँ पे काफी ज्यादा उन्होंने इंप्रूवमेंट भी दिखाई है, एक स्टेबिलिटी भी दिखी है प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट सीजन के लिए ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे कुछ जो इस सीजन के अच्छे प्लेयर है उनको यहाँ पे सिक्योर कर लिया है, कोच को सिक्योर कर लिया है, नेक्स्ट सीजन के लिए एक्सटेंड कर लिया है। एंड आगे यहाँ पे और भी ज्यादा मेरे को लगता है कि वो बेटर ही यहाँ पे दिखने वाले हैं। सो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव सीजन फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। ट्रांजिशन सीजन आप बोल सकते हो इसको। एंड नेक्स्ट सीजन आई थिंक इससे तो बेटर ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डेफिनेटली अगर थोड़ी सी उनकी साइनिंग एक आध दो और बढ़िया हो जाती है, देन आई थिंक दे आर गुड टू गो। बट एट द मोमेंट इट्स चेन्नई एफसी एंड ईस्ट बंगाल्स बैटल ओनली। नेक्स्ट मैच यहाँ पे था आपका क्या बोलते हैं कि जमशेदपुर वर्सेस एफसी गोवा। ये भी भाई वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ दिस सीजन विदाउट डाउट, बिकॉज जिस पेस के साथ खेला गया, जिस अटैकिंग यू कैन से कि गेम प्ले के साथ खेला गया भाई, एंड टू एंड स्टफ इन दिस मैच। एंड 3-2 की स्कोर लाइन, अगेन 90 मिनट विनर यहाँ पे भी भाई एफसी गोवा की ओर से बोरहा अरेरा का आया। बट जिस तरह से मैच स्टार्ट हुआ, आई थिंक वो राय ताचिकावा का पहला गोल फॉर जमशेदपुर, देन क्विकली भाई नोहा सदोई ने भाई क्या मतलब बंदे का भाई जो जब उसको मतलब क्या बोलते एफसी गोवा को जरूरत थी उसी मोमेंट पे भाई बंदे ने फॉर्म पकड़ा है। एंड जिस एंगल से भाई वो गोल फिनिश किया, आई डोंट थिंक सो कि देर आर ए मेनी प्लेयर्स इन आईएसएल की जो इस तरह का गोल यहाँ पे सोच भी सकते हैं। बट इनक्रेडिबल गोल फॉर हिम। कार्लोस मार्टिनेज ने बैक टू बैक गोल मारे हैं यहाँ पे, लास्ट मैच में भी मारा था, कल भी मारा है। एंड आई थिंक इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल फ्रॉम एफसी गोवा। मनोलो मार्केस सामने भाई जमशेदपुर की ओर से भी एक पॉजिटिव सीजन में मानूंगा, क्योंकि आई थिंक जिस तरह की उनकी भी परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द सीजन, काफी अच्छा उन्होंने भी प्रोग्रेस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाया। स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं रहा, बट आफ्टर दी यू कैन से कि सेकंड हाफ में उन्होंने बेहतरीन यहाँ पे क्या बोलते कि एक जो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, तो उनके लिए भी एक सक्सेसफुल सीजन। बट ओवरऑल अ वेरी गुड गेम। आई थिंक टॉप 5 गेम में मैं रखूंगा अगर आप अटैकिंग गेम प्ले वाइज देखेंगे इस सीजन के, तो उस मैच को। एंड वो भी बेहतरीन मैच था। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में, क्योंकि आज का मैच है भाई इतना ही इंपॉर्टेंट 6 प्लेस की रेस में। आज पिक्चर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 99% क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पंजाब एफसी टेक ऑन करने जा रही है ईस्ट बंगाल को। ईस्ट बंगाल के लिए सिंपल सा इक्वेशन है यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए आपको पंजाब एफसी को हराना है एंड चेन्नई एफसी को यहाँ पे 3 पॉइंट के साथ हारना है। सिंपल सी बात है, उनको मैच हारना है। अगर ड्रॉ हुआ चेन्नई एफसी गो, अगर चेन्नई एफसी ने अपना लास्ट मैच यहाँ पे क्या बोलते कि जीत गए तभी हो जाएंगे। तो आई थिंक ईस्ट बंगाल के लिए आज का गेम तो करो या मरो ही है, जीतना ही जीतना है। देन उनको वेट करना है कि भाई चेन्नई एफसी का क्या रिजल्ट आता है। सो आई थिंक कार्लोस गुजरात की साइड के लिए मस्ट विन गेम। पंजाब एफसी सामने चाहे भले ही रेस से बाहर हो चुकी हो, लेकिन आई थिंक
जैसे यहाँ पे वर्गीस ने बोला कि वी विल डेफिनेटली गिव अ गुड फाइट एंड जिस तरह की उनके पास टीम भी है, होम पे खेल रहे हैं, सो आई थिंक डेफिनेटली वो टक्कर यहाँ पे देंगे। एंड मेहदी तला अगेंस्ट हिज फ्यूचर क्लब यहाँ पे अपना लास्ट मैच खेलने वाले, तो क्या उनका क्या बोलते हैं कि प्लेऑफ का जो सपना है उसको बिगाड़ते हैं या फिर बनाते हैं, वो इंटरेस्टिंग सा रहेगा देखना। बट आई थिंक पंजाब एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल ऑल्सो विल बी अ रियली रियली एक्साइटिंग मैच आई वुड से। सो आई थिंक टफ है प्रिडिक्शन करना, बट आई एम गोइंग विद द लेट्स सी, आई थिंक मे बी 2-1 टू ईस्ट बंगाल इन फेवर। एंड मेरे को लगता है कि लास्ट जो मैच होगा चेन्नई का अगेंस्ट एफसी गोवा, दैट विल बी द डिसाइडर फॉर द प्लेऑफ्स। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं गाइज, यहाँ पे एएफएफ की ओर से एक न्यूज निकल के आ रही है कि रिसेंटली उनकी जो एएफएफ की कंपटीशन कमेटी है उनकी मीटिंग मिली थी, और उन्होंने भी यहाँ पे इस सीजन का जो आई लीग हुआ है उसमें जो इंडिविजुअल प्राइज मनी होता है, मतलब इंडिविजुअल प्लेयरों को जो मिलता है, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट मिडफील्डर, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट गोल स्कोरर, उनकी प्राइज मनी को भाई लास्ट ईयर से कम कर दिया है। यहाँ पे जो बेस्ट मिडफील्डर, बेस्ट गोलकीपर एंड बेस्ट गोल स्कोरर को जो यहाँ पे पहले 2.5 लाख रुपए मिलते थे उसको कट डाउन करके उन्होंने यहाँ पे 1 लाख रुपए कर दिया है। एंड बेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड था उसको यहाँ पे मतलब क्या बोलते कि 5 लाख मिलते थे उसको कट डाउन करके 1.5 लाख कर दिया। तो इसमें उन्होंने रीजन दिया है कि क्योंकि इस बार हमारे पास कोई टाइटल स्पॉन्सर नहीं है, लास्ट सीजन तो हीरो था, इसलिए हमें यहाँ पे करना पड़ा है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है कि आप देखिए, आप फुटबॉल को आगे लेके जाने की बात कर रहे हो और आप इस तरह की चीजों में आप पैसा कट डाउन कर रहे हो कि जहाँ पे एक प्लेयरों ने परफॉर्मेंस दी है और जो प्राइज मनी है वो आई थिंक यहाँ पे कट डाउन नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप सीजन स्टार्ट करते हो तब आपने एक अलोकेशन किया होता है कि भाई ये इतना पैसा इस आई लीग में लगेगा, तो अब लास्ट में आके डिसीजन बनाना, और लास्ट में उनके पास 5 लाख ही बचे थे, सबको 1-1 लाख देने थे, वो तो फिर उन्होंने क्या बोलते कि एक्सको मेंबर ने किसी ने बोला कि भाई बेस्ट प्लेयर को आप 1 लाख नहीं दे सकते, थोड़ा सा उनको कीजिए, तो उनको 1.5 किया। तो अब देखिए लास्ट में आपके पास 5 लाख बचे और इस तरह के डिसीजन बना रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे नेक्स्ट सीजन क्या बोलते कि आप आई लीग का बजट और ज्यादा कट डाउन करने वाले हो। इस सीजन आपने 14 करोड़ रखा था, नेक्स्ट सीजन आप 10 करोड़ कर रहे हो, जबकि मे भी टीम बढ़ सकती है, 13 में से 14 टीमें हो सकती है, क्योंकि कोई अगर लेटरल एंट्री से आया तो आपकी टीम बढ़ जाएगी, तो एक्सपेंसेस आपके बढ़ने वाले हैं, बजट आपने कट डाउन किया है। सो दिस इज हाउ द इंडियन फुटबॉल एट द मोमेंट रनिंग ऑन गाइस। एंड मेरे को तो पता नहीं मतलब ये लोग कहाँ पे इंडियन फुटबॉल को लाके छोड़ेंगे, आई डोंट नो। मतलब फालतू के फिजूल के खर्चे ज्यादा है, जहाँ पे जो जिस चीजों में मतलब आपको कट डाउन नहीं करना चाहिए वहां पे सारे में कट डाउन करते जा रहे हैं। सो दैट इज अ रियली रियली अनफॉर्चुनेट सिचुएशन टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट बात करते गाइज, यहाँ पे जो ओडिशा एफसी के प्रेसिडेंट है राज आठवाले एंड उनके जो ओनर है रोहन शर्मा, उन्होंने भी एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है कि आईएसएल इज नॉट रेडी फॉर द रेलीगेशन। क्योंकि अगर आप एएफसी का रोड मैप देखें तो यहाँ पे आई थिंक 2018-19 में आई थिंक एएफसी एंड एएफएफ ने यहाँ पे एग्री किया था कि हम 24-25 सीजन से यहाँ पे प्रमोशन रेलीगेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो उसके बारे में उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एट द मोमेंट अगर आप देखेंगे तो आई लीग का उतना फाइनेंशियली एंड पब्लिसिटी वाइज यहाँ पे उतना अभी वो नहीं है। एंड वो एक सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे अगर आईएसएल का कोई भी क्लब जिन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया है सारी चीजों में, प्लेयरों में, बाकी चीजों में भी, यहाँ पे क्या बोलते कि आईएसएल में रहने के लिए और सारी चीज करने के लिए, तो वो अगर सडनली यहाँ पे क्या बोलते कि आई लीग में जाएगा तो फिर वो जो ऑलरेडी तो यहाँ पे पैसा लूज कर ही रहा है, बट सडनली वहां पे जो मतलब क्योंकि आपको उतना ज्यादा वहां पे कोई सेंट्रल पूल से कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग का उतना कोई है नहीं कुछ सिनारियो, तो कैसे वो यहाँ पे क्या बोलते कि सर्वाइव करेंगे। सम ऑफ द क्लब्स माइट पुल आउट, तो ये एक सबसे बड़ा फेयर फैक्टर है। देखिए आइडियली होना चाहिए रेलीगेशन, आई थिंक मैं भी उस बात से एग्री करता हूँ कि आपको लीग को कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए होना चाहिए। बट एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल का सिचुएशन ऐसा है कि जब तक आपका आई लीग स्ट्रॉन्ग नहीं होता उस तरह से फाइनेंशियली, कि यहाँ पे आप देखिए बाकी कंट्रीज में वही होता है कि आपकी चैंपियनशिप अगर आप देखिए इंग्लैंड में, तो उतनी ही वो ज्यादा में आप क्या बोलते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, या फिर आपकी आईएसएल उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए फाइनेंशियली कि यहाँ पे उसका जो आपको क्या बोलते हैं कि कुछ फाटे हो आप आई लीग में भी इन्वेस्ट कर पाओ। सो आई थिंक एक इंडियन फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से वो एक अभी डिफिकल्ट सिनारियो है। सो मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट कुछ ईयर में एटलीस्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रेलीगेशन उस वे में स्टार्ट होगा। बट लेट्स से यहाँ पे एएफसी के साथ आपने एग्रीमेंट भी किया है, एंड अगर सारे क्लब्स एफएसडीएल एएफएफ ऑन सेम पेज आते हैं देन में भी आपको पॉसिबल होता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद भाई मोहम्मद एनएसटी का जो लास्ट लीग गेम है, अभी भी एक मैच बचा हुआ है 13 अप्रैल को, वो यहाँ पे वो सोल्ट लेक स्टेडियम में खेलेंगे। यहाँ पे उन्होंने परमिशन ले ली है, एंड दिल्ली एफसी के साथ वो जो अपना लास्ट मैच है वो सोल्ट लेक में खेलना चाहते हैं, क्योंकि अपने फैंस को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये जो आई लीग का जश्न है वो मनाते हुए देखना चाहते हैं। एंड सोल्ट लेक से बढ़िया ओकेजन क्या बोलते स्टेडियम हो नहीं सकता, तो दैट्स ऑल्सो ग्रेट टू सी। एंड लास्ट में गाइस मैदान मूवी आज रिलीज हो चुकी है, तो उसको भी जरूर देखेगा, आई थिंक बेहतरीन मूवी है एंड मैं भी जरूर देखने जाऊंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।